तेरे बलिदानों के कारण तुझको पूजा जाता है इतिहास गवाह तुम्हारा, रह रह के गुण गाता है, रह रह के गुण गाता है। तुम बिन कोई शुभ काम न होते, तुम बिन कोई शुभ काम न होते, आधा अंग स्वीकारा है, बिना तुम्हारे पंगु सरीखा, यह संसार हमारा है, यह संसार हमारा है। कोटि कोटि है नमन तुम्हारा, हे जीवन की धारा, बिना तुम्हारे पंगु सरीखा, यह संसार हमारा। देखो, जब कहीं भी हम लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं या घर में पूजा पाठ होता है, हवन होता है, तो बिना पत्नी के अकेला इंसान हवन नहीं कर सकता। जोड़े के साथ ही हवन पर बैठकर हवन या पूजा पाठ संपन्न होता है। भगवान श्री राम जब अपने यहाँ पर हवन करा रहे थे तो उनकी पत्नी को रावण चुरा ले गया था, तो उन्होंने सोने की मूर्ति बना करके रखवाई थी अपने पास में। तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ था। बिना पत्नी के यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। और हम लोग चाहे अकेले कितने भी तीर्थ करके आ जाएं, हमारी वो पूजा पाठ ना अधूरा ही रहता है। जो इंसान अपनी पत्नी के साथ कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाए या पूजा अर्चना करे तभी सफल होती है, मेरे अपने हिसाब से, और इस गीत के माध्यम से ही। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। आधा अंग पति का पत्नी का होता है, इसलिए उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। अंधा है जग पीछे चलता, राह तुम्ही दिखलाती हो, अंधा है जग पीछे चलता, राह तुम्ही दिखलाती हो, बच्चों में संस्कार डालकर अपना धर्म निभाती हो, अपना धर्म निभाती हो। तुम ही सिखाती सामाजिकता, तुम ही सिखाती सामाजिकता, तुमसे ही जग है प्यारा, बिना तुम्हारे पंगु सरीखा, यह संसार हमारा, यह संसार हमारा। कोटि कोटि है नमन तुम्हारा, हे जीवन की धारा, बिना तुम्हारे पंगु सरीखा, यह संसार हमारा। अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को चोर बना दे, और अगर चाहे तो एक माँ अपने बच्चों को बहादुर बना दे। माँ ही तो थी जीजाबाई, जिन्होंने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि वो एक बहुत ही अच्छा और वो बहादुर योद्धा बन गए उनके जो भी बच्चे हैं। और माँ चाहे, जैसे कोई बच्चा है और किसी की चीज़ चुराकर अपने घर ले आया और माँ ने रख लिया, तो निश्चित ही उसका बेटा आगे चलकर छोटी छोटी चोरियों से चल करके और एक बड़ा चोर बन जाएगा। और अगर माँ चाहे तो अच्छे वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुना करके उसको बहुत ही अच्छा और बहुत महान पुरुष बना सकती है। तो माँ अपने बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। बच्चों में अच्छे संस्कार माँ से ही आते हैं। पहली गुरु माँ को ही बताया गया है। परिवार उसका पहली पाठशाला होता है और माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। उसके बाद विद्यालय में बच्चा आता है, तब हम लोग गुरु होते हैं। पहली गुरु दुनिया में अगर कोई है तो माँ है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है, माता पिता का, है ना। आपने एक भजन भी सुना होगा, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। तो मेरी नज़र में तो जिस इंसान के माता पिता हैं उसे पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माता पिता की बात मानो, उनके बताए गए रास्ते पर चलो, सबसे बड़ा पूजा पाठ है। और जो बच्चा ये अपने मन में सोच लेगा कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, वो कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहेगा और वो बहुत ही महान पुरुष बनते हैं ऐसे लोग। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार का नाम आज भी हम लोग क्यों लेते हैं, जबकि वो हजारों साल पहले गुजर गए इस दुनिया से, क्योंकि उन्होंने माता पिता की इतनी सेवा की। श्रवण कुमार जैसा आज तक बेटा हुआ ही नहीं इस दुनिया में, है ना। इसलिए हम आज तक श्रवण कुमार
को याद करते हैं, है ना। तो मेरा केवल बताने का उद्देश्य यही है। मैं लौट फेर कर अपने उसी स्थान पर आता हूँ 8 मार्च वाले पर। और जो महिला दिवस मनाया जा रहा है या हम लोग आज उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यही एक उद्देश्य होना चाहिए सभी बच्चों का, क्योंकि आप लोग इस समाज की नींव है ना। और आप लोग ही अच्छे संस्कार जब आप लोगों के अंदर आएंगे, तभी हमारा समाज और हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो आप लोग अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने घर के परिवार की और बाहर भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपकी बहन लगती हैं, बुआ लगती हैं, उनका सबका सम्मान करो। अगर आप लोग सबका, महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो जो आजकल ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं, रेप वगैरह हो जाते हैं, बलात्कार होता है, किडनैप हो जाते हैं लड़कियां, बहुत छोटी छोटी लड़कियां, तो ये सारी जो आजकल हमारे समाज में ये फैला हुआ है ना, ये सब कुछ रुक जाएगा। केवल सुधरना है तो हमारे समाज को, हमारे परिवार के बच्चों को आप लोग सुधरेंगे तो हमारा समाज बहुत ही साफ, स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। तो आप लोगों का सुधरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने बहन के रूप में सभी को देखेंगे, अपनी माँ को, और महिलाओं में अपनी माँ को देखोगे, तो ये समाज कभी पीछे नहीं रह सकता। इसलिए सभी का सम्मान करो, चाहे वो किसी की बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सबका सम्मान करना चाहिए, है ना। सभी बच्चे आज से यही सीख लें कि जो भी हमें, कोई भी लड़की हो, किसी को गलत नज़र से मत देखो, किसी की माँ को अपशब्द मत बोलो, चाहे वो अपनी माँ हो, किसी की भी माँ हो, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना।